Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our new chapter from Journal Science Grade 4, chapter number 2. The name of this chapter is Ecosystem. So today we are going to learn about ecosystem. If we look around, we see a variety of living and non-living things. अगर हम अपने आसपास देखें या नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारी अक़साम की जानदार और बेजान अशिया नज़र आएंगी. All the living and non-living things around us are called our environment. ये सारी की सारी जानदार और बेजान अशिया जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये हमारा माहौल कहलाती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. कंपोनेंट होते हैं अज्जा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है कंसिस्ट वो मुश्तमिल है ऑफ लिविंग जानदार एंड नॉन लिविंग और बेजान अज्जा पर या अनासर पर. बोथ दीज कंपोनेंट्स इंट्रैक्ट विद ईच अदर. ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इनका आपस में इंट्रैक्शन होता है किस किस का, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का. एवरी लिविंग थिंग लिव्स इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. कि हर एक जानदार जो चीज़ है वो एक ख़ास किस्म के माहौल में ज़िंदा रहती है या रहती है. फ़िश लिव इन वाटर. मछली पानी में रहती है. टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट्स. जो टाइगर हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. वेयर एज ह्यूमन बींग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़. जबकि इंसान जो हैं वो गांव में और शहरों में रहते हैं. गांव जो है वो इलाका होता है जो कि आबादी के लिहाज से शहर से बहुत छोटा होता है और जहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें होती हैं उनका फुकदान होता है या कमी होती है. जैसे कि पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस है. द बर्ड्स मेक नेस्ट्स ऑन द ट्रीज़. जो परिंदे हैं वो बनाते हैं घोंसले दरख्तों पर. एंड द एंट्स लिव अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज़. और जो चींटियाँ होती हैं वो ज़मीन के अंदर कॉलोनीज़ की शेप में रहती हैं. डू यू नो अदर एनिमल्स डेट लिव इन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट. क्या इसके अलावा आप दूसरे जानवरों को जानते हैं जो एक ख़ास किस्म के माहौल में रहते हैं. इकोसिस्टम. The living and non-living components of any environment make the ecosystem. अब ये इसकी डेफिनेशन भी है कि इकोसिस्टम क्या है कि जानदार और बेजान जो अशिया हैं वो किसी भी माहौल की वो उसका इकोसिस्टम है या वो इकोसिस्टम बनाती हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड ऑन आवर अर्थ. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो इकोसिस्टम हैं वो पाए जाते हैं हमारी ज़मीन पर. जैसा कि मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं मतलब घास के मैदान वग़ैरह, ओशंस हैं समंदर, रिवर्स दरिया, पॉन्ड्स तालाब, स्नोई एरियाज़ वो इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, एंड डेजर्ट्स और सहरा वग़ैरह जहाँ पे सिर्फ़ रेत ही रेत होती है और पानी की और दरख्तों की कमी होती है. यहाँ पे पिक्स दी गई हैं स्नोई एरियाज़ की जहाँ पे हर तरफ हमें बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है. ये ग्रासलैंड है, ये डेज़र्ट है जहाँ पे हर तरफ रेत है, ये फॉरेस्ट है, ये ओशंस हैं और ये पॉन्ड्स हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. एक है बायोटिक अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है. सबसे पहले अबायोटिक के बारे में देखते हैं. द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स. कि बेजान चीज़ें जो हैं वो इकोसिस्टम में होंगी तो उसको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे. दीज इंक्लूड टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. मतलब दर्जा हिरारत, हवा, पानी, रोशनी और ज़मीन या मिट्टी वग़ैरह जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट है. और बायोटिक कंपोनेंट्स में द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. उसका उलट ये है कि इसमें अबायोटिक में नॉन लिविंग थी और बायोटिक में क्या है कि लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होंगे.
द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स। अब ये मज़ीद आगे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, विच आर गिवन बिलो, जो कि ये हैं। सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, खुराक अपने लिए भी और जानवरों के लिए भी, दूसरे जानदारों के लिए भी। किसकी रोशनी में? पानी और सूरज की रोशनी में। डेट इज़ वाई, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और दूसरों की खुराक का ज़रिया भी बनते हैं। ऑल द प्लांट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ आर प्रोड्यूसर्स। तमाम किस्म के जो प्लांट्स हैं जिनमें जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं, जिनमें बेलें भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के श्रब्स भी शामिल हैं और दरख्त भी शामिल हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि पानी में जो है वो उगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोटस, द एल्गी आर आल्सो प्रोड्यूसर्स। मतलब ये कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो भी क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। दीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। और ये बहुत बड़ा ज़रिया है खुराक का जो समंदर में रहने वाले जानदार हैं उनका। प्रोड्यूसर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स का। द लिविंग थिंग्स विच obtained फूड फ्राम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कि जानदार अशिया जो कि या अजसाम जानदार जो कि हासिल करते हैं खुराक दूसरे जानदारों से, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये इन्हिसार करते हैं पौधों पर और पौधे खाने वाले जानवरों पर अपनी खुराक के लिए। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। तमाम जानवर और इंसान कौन हैं? कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। डीकम्पोजर्स, द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटू सिंपल पार्टिकल्स एंड obtained their food from these are called decomposers। कि ऐसे जानदार जो कि ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, ब्रेक कर देते हैं डेड बॉडीज़ मुर्दा अजसाम को ऑफ प्लांट्स पौधों के। मतलब ये कि जो पौधे मुरझा जाते हैं और जो जानवरों की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको सिंपल पार्टिकल्स, सादा ज़र्रात में, पार्टिकल्स में तब्दील कर देते हैं एंड obtained देयर फूड, और अपनी खुराक हासिल करते हैं फ्राम दीज, उनसे। आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर द मेन डीकम्पोजर्स। कुछ बैक्टीरिया और बहुत सारी जो फंजाई है वो क्या हैं? वो डीकम्पोजर्स हैं।